नमस्कार। आज का व्याख्यान बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के ऋग्वैदिक सूक्त वरुण सूक्त पर आधारित है। वरुण सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। इसके देवता वरुण है, ऋषि सुनसेप है और छंद गायत्री है। वरुण सूक्त के मंत्रों का अनुवाद प्रारंभ करें उससे पहले हम वरुण देवता के विषय में कुछ विशेषताओं को जानेंगे। वरुण देवता का ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के बाद महत्वपूर्ण स्थान है। ये संपूर्ण सृष्टि के शासक, ब्रह्मांड के शासक के रूप में ये प्रतिष्ठित है। द्युलोक, पृथ्वीलोक सभी अपने अपने स्थान पर वरुण देवता के विधान के कारण ही अवस्थित है। ये संपूर्ण संसार के संचालक और नियंता है। सारी सृष्टि इनके बनाए हुए नियमों का अनुसरण करके ही अपना अपना कार्य करती है। जैसे सूर्य, चंद्र प्रतिदिन उदित होते हैं, अस्त होते हैं, तो ये वरुण के नियमों के विधान के अंतर्गत ही अपना कार्य करते हैं। नैतिक नियमों के अधिष्ठाता देव के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। सभी मनुष्य इनके बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं और इनके नियमों को तोड़ने पर वरुण देवता उनके अपराध के बदले में उन्हें दंडित करते हैं। इनके 3 पाश बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। इन्हीं पाशों से ये पापियों को जकड़ते हैं। इस प्रकार ये ऋत के नियामक देवता कहे गए हैं। जहाँ ऋग्वेद में वरुण देवता सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित थे, संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट और शासक के रूप में प्रतिष्ठित थे, धीरे धीरे पुराणों तक आते आते ये समुद्र के देवता या जल के देवता तक ही सीमित रह गए। अब मैं पहले मंत्र का पठन कर रही हूँ। पहले मंत्र का अनुवाद हमें समझना है। यत चित ही ते विशो यथा प्रदेव वरुण प्रतम मिनीमसी द्यवि द्यवि। इसका अन्वय के साथ शब्दार्थ इस प्रकार से है। देव वरुण, हे देवता वरुण, यथा जिस प्रकार, विशः प्रजा, ते तुम्हारे, यत चित्त जो कुछ, ही भी, व्रतम नियम है, द्यवि द्यवि प्रतिदिन, प्रमिनिमसी प्रमादवश उन्हें तोड़ते हैं या उनका उल्लंघन करते हैं। यहाँ वरुण देवता से कृपा की कामना ऋषि सुनसेप द्वारा की गई है। इसका अर्थ इस प्रकार है। देव वरुण, हे कांतिमान वरुण देवता, यथा जिस प्रकार से विशः प्रजाएं प्रमाद करती है या असावधानी पूर्वक शासक द्वारा बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करती है, उसी प्रकार ते यत चित ही तुम्हारे द्वारा बनाए हुए, यत चित ही जो कुछ भी नियम है, द्यवि द्यवि प्रतिदिन हम प्रमिनिमसी प्रमादवश उनका उल्लंघन करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। अतः हम पर कृपा कीजिए और हमें दंडित मत कीजिए। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि ऋषि सुनसेप वरुण देवता की स्तुति करते हुए ये कहना चाहते हैं कि प्रजाओं के द्वारा किए गए हिंसावश या प्रमादवश जो भी असावधानियां या त्रुटियां होती है, वैसे ही दिन प्रतिदिन हम आपके नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। तो हमें क्षमा करें, हमें अपने पाशों से नहीं जकड़े, हमें दंडित मत कीजिए। यहाँ वरुण शब्द व्री वर्णे, व्री से उनन प्रत्यय को मिलाकर बना है। आच्छादन अर्थ में यह है संपूर्ण विश्व को व्याप्त करने वाला। देव शब्द की व्युत्पत्ति यास्कने दीव है। दिवु द्योतने दीपनेवा, जो द्योतनशील और दीपनशील है। वैदिक संस्कृत की एक विशेषता भी यहाँ दिखाई देती है। प्र और मिनिमसी उपसर्ग और क्रियापद के बीच में यहाँ अन्य पद आए हैं। अब मैं दूसरे मंत्र का पठन कर रही हूँ। मानो वधाय हत्नवे जिहिलानस्य धीरधः मा ऋणानस्य मन्यवे। इसका अन्वय के साथ शब्दार्थ इस प्रकार है। जिहिलानस्य
अपमान करने वाले शत्रु की। हतनवे विनाशक वधाए शस्त्र के लिए न हमें मारीरधः माँ मत रीरधः दो मत सौंपो। ऋणानस्य क्रोधित हुए मन्यवे शत्रु के लिए माँ मत दो। अब इसका अनुवाद इस प्रकार से है। झीलानस्य, हे वरुण देवता, अनादर करने वाले या तिरस्कार करने वाले शत्रु के हतनवे विनाशकारी वधाए शस्त्र के लिए न हमें मारीरधः मत सौंपो, मत प्रदान करो। ऋणानस्य मन्यवे, ऋणानस्य क्रुद्ध हुए क्रोधित शत्रु के मन्यवे क्रोध के लिए मारीरधः हमें मत प्रदान करो, मत सौंपो, मत समर्पित करो। इस मंत्र का भाव यह है कि ऋषि या स्तोता प्रार्थना करता है वरुण देव से कि वह सदैव हिंसा और क्रोध से हमें बचाए रखे, शत्रु के क्रोध का पात्र, शत्रु की हिंसा का पात्र हमें नहीं बनाए। इस प्रकार से यहाँ वरुण देवता से रक्षा की कामना की गई है। एक अन्य अर्थ भी इस प्रकार से यह है कि वरुण देवता अनादर करने वाले का नाश करते हैं, तो वध से और अपने क्रोध से हमें बचाए रखे, अपने क्रोध का पात्र हमें नहीं बनाए। यहाँ पर जिहिलानस्य में ड दो स्वरों के बीच में आने से ल बन गया है। यह वैदिक ध्वनि है, वैदिक संस्कृत की विशेषता है। अब तीसरे मंत्र का पठन मैं कर रही हूँ। विम्रेलिकाय ते मनो रथिः अश्वं न संदितं गीभिर्वरुण सीमहि। इसका अन्वय के साथ शब्दार्थ इस प्रकार है। वरुण, हे वरुण देवता, मृलिकाय कल्याण के लिए या सुख के लिए, ते मनः आपके चित्त को, गीभिः स्तुतियों से, विसीमहि विशेष रूप से प्रसन्न करते हैं या बांधते हैं। न जिस प्रकार रथिः रथी, संदितम परेशान अधिक चलने से, थके हुए अश्वम घोड़े को। अब इसका अनुवाद इस प्रकार से है। वरुण, हे वरुण देवता, प्रलीकाय कल्याण के लिए या सुख के लिए, ते मनः आपके मन को, आपके चित्त को, गीभिर्ह स्तुतियों के द्वारा, स्तुति वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, विसीमहि हम विशेष रूप से प्रसन्न करते हैं, बांधते हैं। न जिस प्रकार से रथिः रथी, रथ का स्वामी, संदितम अश्वम, संदितम थके हुए अश्वम घोड़े को बांधता है। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि ऋषि उसी प्रकार से स्तुतियों के द्वारा वरुण देवता को प्रसन्न करते हैं जैसे रथ का स्वामी रथी बहुत अधिक मार्ग पार करने के कारण थके हुए घोड़े को घास पानी आदि के द्वारा प्रसन्न करता है। तो यहाँ वरुण देव को प्रसन्न करने हेतु ऋषि ने स्तुति की है, प्रार्थना की है। और यहाँ न शब्द उपमावाचक है, सुंदर उपमा अलंकार यहाँ है। डेलिकाय में ल वैदिक ध्वनि है, ड जब दो स्वरों के बीच में आता है तो वो ल बन जाता है। ऐसे वी और सीमहि, वी उपसर्ग है, सीमहि क्रियापद है। इन दोनों के बीच में अनेक पद आए हैं जो वैदिक संस्कृत भाषा की विशेषता है। अब मैं चौथे मंत्र का पठन कर रही हूँ। परा ही में विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसतिः उप। ही निश्चय ही में मेरी विमन्यवः क्रोधरहित अर्थात विनम्र स्तुतियाँ, विनम्र प्रार्थनाएं, वस्य समृद्धिमय जीवन की इष्टये प्राप्ति के लिए,
परापतंती, समीप पहुँचती है। न जिस प्रकार वयः पक्षी वसती है उप, घोंसलों के समीप, घोंसलों के पास में। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे वरुण देवता, ही वास्तव में निश्चय ही में मेरी विमन्यवः क्रोध रहित अर्थात विनम्र स्तुतियाँ, विनम्र प्रार्थनाएं वश्य धनमय धनयुक्त जीवन की इष्टये प्राप्ति के लिए परापतंती आपके समीप पहुँचती है। नह जिस प्रकार वसती वयः वसती है, वयः पक्षी वसती है, घोंसलों के उप समीप पहुँचते हैं। एक सुंदर लौकिक उदाहरण के द्वारा ऋषि ने अपनी स्तुतियों को वरुण देव तक पहुँचना बताया है। जैसे पक्षी सायकाल होते ही अपने अपने घोंसलों के पास पहुँच जाते हैं, वैसे ही ऋषि की स्तोता की नम्रता से भरी हुई स्तुतियाँ या प्रार्थनाएं स्वतः ही वरुण देव के समीप पहुँच जाती है। वरुण देव के समीप स्तुतियाँ पहुँचने का अभिप्राय यही है कि वरुण देव स्तोता या ऋषि पर कृपा दृष्टि बनाए रखे और सदैव उन्हें सुख समृद्धि युक्त जीवन प्रदान करे। यहाँ पर भी न उपमा वाचक है, उपमा अलंकार इस मंत्र में है, और परा और पतंती उपसर्ग और क्रियापद के बीच में अन्य पद आए हैं। ये वैदिक संस्कृत की विशेषता है। पाश्चात्य विद्वानों ने विमन्यवा का अर्थ स्तुति नहीं करके इच्छा या अभिलाषा किया है। धन्यवाद।